नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कारण 11 और लोगों की हुई मौतें, मरने वालों की संख्या 529 पहुंची। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 11 और लोगों की मौतें हुई, जिससे प्रदेश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 529 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। विभाग के द्वारा बुलेटिन जारी कर कहा गया कि 11 में से 9 लोगों की मौतें अन्य बीमारियों के कारण हुई है। इत्तेफाक से उनमें कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसमें कहा गया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण के 355 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या प्रदेश में 13,090 पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि इसी अवधि में 302 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड को किया गया सैनिटाइज। जलपाईगुड़ी नगर पालिका बोर्ड की प्रशासक मंडली के सदस्यों ने शनिवार को कोरोना मरीज पाए गए 9 नंबर वार्ड पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया। बता दें कि 9 नंबर वार्ड का निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यहां खबर मिलते ही शनिवार को जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो के नेतृत्व में एक परोपेक्ष दल इलाके में पहुंचकर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही इन लोगों ने इलाके के विभिन्न स्थानों का परिदर्शन कर वहां के वास्तविक हालातों की जानकारी ली। नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों ने इलाके में बफर जोन व कंटेनमेंट जोन को लेकर भी चर्चा की। इस अवसर पर नगरपालिका बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी, नीपू शाह, विश्वजीत सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। দেখুন, আমরা কালকে খবর পেয়েছি এখানে এরকম ব্যাপার। তো আমরা সরকারি যে স্বাস্থ্য বিধি রয়েছে সেই বিধি অনুযায়ী আমরা এসেছি এখানে খোঁজ খবর নিতে। তারপরে আমাদের যে কন্টেনমেন্ট জোন এবং বাফার জোন যেটা করার ব্যাপার আছে ওটা আমরা পৌরসভায় বসে কতক্ষণই করা হবে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত করব। এটা 9 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে আমার সঙ্গে রয়েছে আমাদের দুজন প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য, বিশ্বজিৎ সরকার এবং নিপু শাহ। আমরা এটা দেখে গেলাম, দেখে গিয়ে আমরা পৌরসভা থেকে আপাতত এই গলিটা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করছি এবং এই যে সামনে একটা ব্যারিকেড দিতে হবে সেটা আমি বাড়ির লোককে বললাম এবং যা আমাদের হেলথ প্রোটোকলে রয়েছে সেভাবে আমরা ব্যবস্থা করছি। জলপাইগুড়ি পৌরসভার পুরো প্রশাসক মণ্ডলীর টিম রয়েছে এখানে একজন পেশেন্ট কোভিড-19 ধরা পড়েছেন, যিনি মহারাষ্ট্র থেকে বুধবার এসেছিলেন এবং কোয়ারেন্টাইনে আছে এবং তার পরিবারের একজনেরও সিমটম রয়েছে। আমরা আপাতত এই বাড়িটার যেখানে ইনগ্রেস এবং ইগ্রেস আছে, মানে যাতায়াতের জায়গাটা আছে বাড়িটাকে কেন্দ্র করে, সেটাকে কন্টেনমেন্ট জোন করা হচ্ছে। আর তারপরে এলাকায় কথা বলে আমরা কতটা বাফার জোন করা হবে এবং যাতে এরা তো বেরোতে পারবে না বা ঢুকতে পারবে না এবং এর মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে কিন্তু অসুবিধা না হয়, তাই জন্য একটা সার্ভিস প্রোভাইডার কমিটি করে দেওয়া হবে এলাকার লোককে নিয়ে। देश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ ने कहा, हमारी ताकत के आगे गलवान की घटना एक छोटी तस्वीर। भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए है तैयार। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया संयुक्त स्थान तक पैरेड के लिए भारतीय वायुसेना अकेडमी पहुंचे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया की मौजूदगी में हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी में ग्रेजुएशन कंबाइंड परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने आसमानी करतब दिखाए। इस दौरान उन्होंने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि ये चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वीरता से किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी आकस्मिकता का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और उपयुक्त रूप से तैनात है। उस राष्ट्र को विश्वास दिलाता हूं कि हम उद्धार करने के लिए दृढ़ है और गलवान के बहादुरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पश्चिम सिक्किम के गेलिंगजुम 10 माइल इलाके में SK02 J0348 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण घटना स्थल पर ही 3 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी दी गई है एवं वाहन चालक और अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चीन से निपटने के लिए भारत तैयार। सीमा पर सुखोई, जैगुआर, मिराज लड़ाकू जेट के साथ अपाचे व चीनूक हेलीकॉप्टर तैनात। लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सेना के बाद वायुसेना ने चीन से लगे सभी अग्रिम मोर्चे पर हाई अलर्ट के साथ अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें वायुसेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू जेट सुखोई, जैगुआर के साथ मिग विमान के साथ अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लेह लद्दाख के इलाकों में तैनाती बढ़ा दी है। अग्रिम मोर्चे पर बड़ी तैनाती के बाद वायुसेना ने भी हाई अलर्ट से साफ किया है कि गलवान की घटना को लेकर चीन से गहरा तनाव का समाधान निकलने के लिए भारत किसी सूरत में अब नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। देश में कोरोना का हर दिन बन रहा है नया कीर्तिमान। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 14,516 नए मामले आए, 375 लोगों की हुई मौतें।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14,516 नए मामले सामने आए और 375 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है, जिनमें से 1,68,269 सक्रिय मामले हैं। 2,13,831 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 12,948 लोगों की मौतें हो चुकी है। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। अब उन्हें बुखार नहीं है। अगले 24 घंटे तक उनको आईसीयू में रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। सत्येंद्र जैन को 17 जून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों के साथ देशवासियों की आश्वस्त, कहा ना कोई सीमा में घुसा है, ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को स्पष्ट कर दिया है कि वहां ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। कांग्रेस, वाम जैसी विपक्षी दलों की ओर से उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने अभी आश्वस्त किया है कि देश की सेना सक्षम भी है और सरकार की ओर से उन्हें यथोचित कार्रवाई की पूरी छूट भी दे दी गई है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जैसी अपेक्षा थी सर्वदलीय बैठक में कुछ वैसा ही हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से सवालों की झड़ी लगाई गई। साथ ही सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया कि उसने सर्वदलीय बैठक बुलाने में देर कर दी। सेना का पूरा भरोसा जताते हुए सरकार के साथ खड़ी होने के लिए यह शर्त भी रखी कि विपक्ष को हर बात पर पूरी जानकारी दी जाए। इस रुख के बाद माना जा सकता है कि जिस तरह पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से सवाल उठते जा रहे हैं वह बरकरार रह सकता है। लेकिन कांग्रेस से इधर वाम के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार के निर्णय पर भरोसा जताया। राज्यसभा में भाजपा हुई मजबूत। गुजरात में विवाद के कारण करीब 4 घंटे की देरी से आए राज्यसभा चुनाव परिणाम में 3 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस की सीट पर शक्ति सिंह गोहिल निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इससे पूर्व भाजपा के 2 विधायकों के वोटों को अवैध घोषित करने के लिए कांग्रेस विधायकों के हंगामे के कारण मतगणना में विलंब हुआ। भाजपा से जिन लोगों को राज्यसभा के लिए चुना गया है उनका नाम क्रमश अक्षय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि आमीन है। यह जानकारी अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी अशोक मैनक ने दी। कांग्रेस की ओर से नामांकन करने वाले एक अन्य उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी के चुनाव नहीं जीत पाए। दुनिया में अब तक 87.57 लाख लोग हो चुके हैं कोविड-19 से संक्रमित। ब्राजील में मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। यह एक दिन में 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,62,519 लोगों की मौतें हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 87,57,734 हो गई है। अब तक 45,70,551 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात बताया कि पिछले 24 घंटे में 54,771 नए मामले सामने आए। यह अब तक दुनिया में किसी भी देश में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा मामला है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार से शुक्रवार देर रात 1,206 संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। देश में अब तक 48,954 लोगों की जानें जा चुकी है।
यहाँ के लोग संक्रमण से निपटने में सरकार की नाकामी से नाराज है। देश में कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मालदा में 3 वर्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, प्रशासन चला रहा है जागरूकता अभियान। ओल्ड मालदा नगर पालिका के 3 वार्डों में कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन वार्डों में लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है। ओल्ड मालदा नगर पालिका के 7, 9 और 14 नंबर वार्ड में कोरोना के 4 मरीज पाए गए हैं। इसमें प्रकाश में आते ही शुक्रवार रात मालदा थाने की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया। आईसी शांतिनाथ पांजा खुद अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इन वार्डों में फिलहाल दुकान पाट व बाजार हाट बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, कोरोना मरीज के घर के आसपास के लोगों के यातायात को लेकर भी विशेष निर्देशिका जारी कर दी गई है। पुलिस सूत्र के अनुसार इलाके जितने दिन कंटेनमेंट जोन में रहेंगे वहीं दुकान पाट नहीं खुलेंगे, बाजार हाट बंद रहेंगे। यहां तक कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर के सामने से लोगों के यातायात पर पाबंदी लगाई गई है। ओल्ड मालदा थाने के आईसी शांतिनाथ पांजा ने बताया कि इन दिनों वार्डों में 4 लोगों के कोरोना संक्रमण पाया गया है। ये सभी फिलहाल कोविड अस्पताल में चिकित्साधीन है। इनके परिवार वालों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। रिसेंट 4টে করোনা পজিটিভ কেস ধরা পড়েছে মালদা ওল্ড মালদা পৌরসভাতে। এটা 12 নম্বর 14 নম্বর ওয়ার্ডের এখানে তারাকালী মোড়ে একটা ধরা পড়েছে। তা সেই ভদ্রলোক আপনার ক্লাবে ছিল, সেই জন্য আমরা বাড়িতে উনি ছিলেন না, ওকে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন, এখানে একদিনই রাত্রিরে ছিলেন এবং আমরা ওকে পাঠিয়েছি কোভিড হসপিটালে। এবং আমরা এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে দিলাম এই জায়গাটা কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করে আমরা বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে লাল ফিতে করে লাগালাম, যাতে মানুষ এখানে সাবধান হয়, সতর্ক হয়। এই জন্য আমরা এটা মানুষকে প্রচারের জন্য এটা আমরা বললাম। এখান দিয়ে যাতায়াত করা যাবে না, এই জায়গাটা ফ্রি থাকতে হবে। এখান দিয়ে মানুষকে মাস্ক পরে করে বেরোতে হবে, যে নিয়ম আছে সেই সরকারি নিষেধ নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে। হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে বারবার, অযথা গ্যাদারিং করা যাবে না। আশপাশে যে দোকানপাট রয়েছে, মাঝে মাঝে দোকানপাট যেগুলো সামনে আছে সেগুলো বন্ধ থাকবে, এটা আমরা জানিয়ে দিলাম। आज से लगेगा सूतक, कल होगा सूर्य ग्रहण। रविवार 21 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा। लेकिन इस दरमियान पूरे समय भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ और समापन अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर होगा और इसी अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक और मोक्ष रहेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ द्वारका से हो रहा है। यहाँ सुबह 9:56 पर सबसे पहले सूर्य ग्रहण नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले सूतक भी आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है। ऐसे में यह सूतक 20 तारीख की रात में 9:56 से शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, संकट के इस घड़ी में हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। हम जीतेंगे। अवसंरचना क्षेत्र में चीन को निवेश की अनुमति ना दे। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद संकट के इस घड़ी में उनकी सरकार दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में चीन की कंपनियों को निवेश की अनुमति न दी जाए। सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को संकट के समय एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए और यहाँ एकजुट होकर खड़ा रहेगा। रायगंज में तृणमूल कांग्रेस की ओर से देश के लिए शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रायगंज नगर पालिका के 26 नंबर वार्ड देवीनगर इलाके में तृणमूल पार्षद अभिजीत शाह के नेतृत्व में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के समक्ष आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में 1 मिनट का मौन धारण कर मोमबत्ती जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों के साथ काफी संख्या में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सोमवार को LAC पर चीनी सैनिकों द्वारा विश्वासघात करके 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है और सभी जगहों में जवानों की शहादत को याद किया जा रहा है। এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হন। চীনের এই নৃশংস বর্বরতা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ভারত মাতার বীর সৈনিক আমাদের জওয়ান ভাইয়েরা যারা আমাদের রক্ষা করবার জন্য সীমান্তে জীবন দিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার উদ্দেশ্যে এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবার লক্ষ্য নিয়ে আমরা 26 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি আজ সেই সমস্ত বীর শহীদ জওয়ানদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার উদ্দেশ্যে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছি। আমরা সবাই মোমবাতি প্রজ্বলন
এবং মোমবাতি প্রজ্বলন করে তাদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। তার পূর্বে আমরা 1 মিনিট সেই নিহত শহীদ সৈনিকদের আত্মার শান্তি কামনা করে 1 মিনিট নীরবতা পালন করে তারপর আমরা मोमबत्ती प्रज्वलन করে তাদেরকে শ্রদ্ধাंजलि জ্ঞাপন। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।